नमस्ते। स्माइल डे। आज मैं गौरी गोंदी बोल रही हूँ। मैं आज हम गणेश फेस्टिवल जो मना रहे हैं उसके बारे में हम डॉक्टर दिगंबर माली सर जी से राय लेते हैं, जो न्यूट्रो स्माइल लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर है और स्वयं पूर्ण चिकित्सा के फाउंडर है, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बैलेंस किया जाता है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर दिगंबर माली सर। तो उनसे जानते हैं गणेश फेस्टिवल के बारे में क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नमस्ते सर। नमस्ते। ये डॉक्टर दिगंबर माली सर है जो न्यूट्रो स्माइल लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर है एंड उनसे आज पूछते सर, हमें बताइए गणेश फेस्टिवल जो हम मनाते हैं तो उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण है, आप थोड़ा बता सकते हैं। नमस्ते। श्री गणेश जी उत्सव, मैं स्पेसिफिक श्री शब्द यूज़ कर रहा हूँ और गणेश जी के बाद में जी शब्द भी यूज़ कर रहा हूँ। जो हम सिंपली कभी कभी गणेश बोलते हैं या फिर गणपति बोलते हैं, लेकिन उसके पहले श्री ज़रूर लगाना चाहिए और जी, जिनके बारे में हमें रिस्पेक्ट है ना, हमें जो हमारे लिए प्रार्थनीय होते हैं उनके पहले श्री ज़रूर लगाना चाहिए और उसके बाद में जी, जिनके नाम के बाद में भी लगाना चाहिए। तो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी उत्सव हो जिसमें मूर्ति का पूजन किया जाता है ना, कोई भी किसी भी लेवल की मूर्ति हो। आज हमारे यहाँ पे हमने जो मूर्ति प्रस्थापित की है, स्थापना की है, वो गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से, प्योर मिट्टी से बनी हुई है। इसके बारे में हम समझेंगे क्यों मिट्टी की ही मूर्ति लेनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मूर्ति पूजन है ये सगुण अवस्था का पूजन है। भगवान के या परमात्मा के दो रूप होते हैं, एक है निर्गुण अवस्था और दूसरा है सगुण अवस्था। निर्गुण अवस्था का मतलब होता है जो इनविजिबल है, जो दिखाई न देता है। निर्गुण निराकार, जिसका आकार नहीं है, उस परमात्मा का एक स्वगुण अवस्था यानी स्वरूप ही मूर्ति होती है। जो कुछ भी हम मूर्ति की स्थापना करते हैं उस सगुण अवस्था की स्थापना करते हैं, यानी हम परमात्मा को ही पूजते हैं, लेकिन वो सगुण अवस्था में लाके पूजा जाता है। ये अध्यात्म है। उसके पीछे पूजा तो हमें करनी है निर्गुण की ही, भक्ति करनी है निर्गुण की ही, लेकिन उसको अगर हम नहीं देख सकते, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, हम उसके ऊपर डायरेक्टली ध्यान नहीं दे सकते, इसके वजह से हम सगुण अवस्था को मानते हैं, सगुण भक्ति। वैसे तो भक्ति बहुत तरह की होती ही है, लेकिन आज हम सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में जानेंगे। कोई भी मूर्ति की पूजा करना मतलब सगुण की भक्ति करना। और सबसे ओमकार एक नाम है, गणेश जी का एक नाम है ओमकार। ओमकार में से ओम जो है वो निर्गुण का एक नाम स्वरूप है। निर्गुण को अगर हमें देखना है, शब्दों में व्यक्त करना है, तो ओम के माध्यम से हम करते हैं। इसलिए हम ओमकार चांटिंग भी करते हैं, जो हम चिकित्सा के तौर पे भी यूज करते हैं। तो सगुण की भक्ति, इसलिए मूर्ति की स्थापना है ना। तो ये चीज अध्यात्म है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके पीछे जो है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे उसके पीछे क्या है। जो फेस्टिवल, जब भी ये फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं तो ऋतु संधि होता है।
है ना। एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो जब होते हैं तब हमारे खान पान बदलते हैं, खाने में वो चीज़ें बदलती जाती है। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। गणेश जी का अगर हम शरीर देखते हैं तो शरीर के बारे में बहुत सारे हैं। उनके कान बड़े हैं, उनको सूंड है उनकी, फिर उनका पेट लंबोदर कहा गया है, उनको पेट भी बड़ा है। वो जो मुद्रा में बैठे हैं चतुर्भुज है, उसका भी मीनिंग है। वो मुद्राज है, ये ब्लेसिंग मुद्रा उनकी है। एक हाथ में परशु है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। इस सब के मीनिंग बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, ये आपको भी मालूम है। तो और उनकी जो मूर्ति है वो स्थिर मूर्ति है। दूसरी चीज है वो बुद्धि की देवता है, बुद्धि की देवता, यानी बुद्धि का मतलब होता है विजडम। यहाँ पे इनर विजडम की मैं बात कर रहा हूँ, जो ध्यान के समाधि के माध्यम के बाद, समाधि के बाद में जो हमें इनर विजडम आती है, अंतःकरण से आवाज आती है, सद विवेक जागृत होता है। वो जागृति का पूजक, जागृति की पूजा करना मतलब गणेश जी की पूजा करना है। इस तरह से हम मूर्ति उत्सव को हम देख सकते हैं। दूसरी चीज, गणेश जी के माध्यम से 3 गणों की उत्पत्ति हुई है। एक है देवगण, दूसरा है राक्षसगण और तीसरा है मनुष्यगण। मनुष्यगण में तीनों भाव एकत्रित है, मनुष्यत्व है, देवगण भी है और राक्षसगण भी है। उन्होंने एक आख्यायिका है कि उन्होंने भस्मासुर का वध किया था। भस्मासुर क्या था? ये आसुर प्रवृत्ति का था, यानी राक्षस गण की प्रवृत्ति का था। मैं इस माध्यम से इस कहना चाहूँगा, जो कुछ भी हमारे मन में दोष भावनाएं हैं उनको इस गणेश फेस्टिवल के दौरान हमें ये डिसॉल्व करने चाहिए। अगर गणेश फेस्टिवल को हम देखते हैं तो ये भी अकॉर्डिंग टू ट्रायोर्जिन है, ट्रायोर्जिन सिद्धांत के हिसाब। ट्रायोर्जिन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर अस्तित्व में आना है और वो ऑपरेट होनी है तो कम से कम 3 फेजेस में या 4 फेजेस में जानी पड़ती है। देखिए, गणेश फेस्टिवल को अगर हम पूरा देखते हैं तो गणेश जी प्रस्थापित होने के पहले आरास की जाती है, उसका प्रिपरेशन किया जाता है, जिसे मैं कहूँगा न्यूटो स्टेट, यानी पूरी प्रिपरेटरी फेज। उसके बाद में जब गणेश जी का आगमन होता है तब उत्साह होता है, हम पारंपरिक वाद्य बजाते हुए लाते हैं तो उत्सव होता है। और गणेश जी की मूर्ति प्रस्थापित हो जाती है। किन लोगों के घर में 1.5 दिन का होता है, किन लोगों के घर में 5 दिन का होता है, या फिर अनंत चतुर्थी के जो सामाजिक उपक्रम, सामाजिक लेवल पे जो गणपति की प्रतिस्थापना की जाती है समाज में, जो मंडल होते हैं उसमें अनंत चतुर्थी तक रखा जाता है और रोज पूजा अर्चा की जाती है। रोज नए प्रसाद उनको दिखाई देते हैं, उसके माध्यम से वो प्रसाद हम भी ग्रहण करते हैं, है ना। वो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और फिर गणेश जी का विसर्जन होता है। इस क्रिया को अगर हम देखते हैं तो ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। पहली स्टेप है एम्प्टीनेस। जब देखिए गणेश उत्सव आने वाला है, अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत सारे हम सुख दुख को हम अपने आप भूल जाते हैं। पूरे साल में जो सुख दुख की चीजें घट चुकी है उसको हम भूल जाते हैं, हम एम्प्टी हो जाता है हमारा माइंड। और गणेश जी के आगमन से ही हम एक नया उत्साह हमारे जीवन में आ जाता है। उसके दौरान पूरी पूजा करने के बाद दूसरी फेज है जिसे मैं न्यूट्रो फेज कहता हूँ, जो रोज हम पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जब हम विदाई करते हैं तो हमारे आंखों से, बहुत सारे लोगों के आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, दुख भी आ जाता है।
तो गणेश जी का विसर्जन हम करते हैं। इसको मैं हमारे जीवन और मृत्यु के तौर पे दिखाना चाहूँगा आपको। जन्म लेते हैं हम, जन्म लेने के पहले प्रिपरेशन होता है माँ का, पिताजी का, उसके बाद में जन्म लेते हैं। पूरा हमारा जीवन आनंद से जाना चाहिए, लेकिन हम सुख दुख में अटक जाते हैं। और जब भी मृत्यु आता है, यानी हमारा विसर्जन, इस शरीर का विसर्जन, देखिए गणेश जी का विसर्जन मतलब क्या है? गणेश जी की मूर्ति हम विसर्जित करते हैं, शरीर को विसर्जित करते हैं, लेकिन वो जो हमने 5 दिन का आनंद हमारे साथ, वो पूरा साल तक हम उसको मनाते हैं। वैसे ही हमारा जन्म और मृत्यु है, इस शरीर का जन्म और मृत्यु वैसे ही होता है। इस फेस्टिवल को अगर आप देखते हैं आपके जीवन से, यानी आपका जन्म यानी गणेश की प्रतिस्थापना, इसलिए बहुत सारे प्रेगनेंसी के दौरान अभी भी वो प्रचलित प्रथाएं होती है। गणेश जी का पूजन कहा जाता है जिनके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है, और ऐसा रिजल्ट्स भी है। ये अंधश्रद्धा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जब सरेंडर हुआ है गणेश जी के सामने, तो उनको नेचुरल प्रेगनेंसीज हुई है। ये चीज़ें घट चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये अंधश्रद्धा है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है, कभी उसका मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जीवन के बारे में समझते हैं इस फेस्टिवल के माध्यम से। तो गणेश जी की मूर्ति प्रस्थापित होना मतलब हम जन्म को आना। उसके बाद में जो हम आनंद उत्सव मनाते हैं 5 दिन का, अनंत चतुर्थी तक, वैसे हमारे जीवन का हमें आनंद मनाना चाहिए। गणेश जी की आरती भी अगर आप देखते हैं, सुख करता दुख हरता, है ना, सुख करता दुख हरता, यानी हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, जिसे हम स्माइल कहते हैं। न्यूट्रो स्माइल लाइफ फाउंडेशन। हमारा लाइफ मतलब जीवन, स्माइल मतलब आनंद, और न्यूट्रो मीन्स सम्यक अवस्था, जो सुख में भी और दुख में भी आनंद को व्यक्त करता है, उसका जीवन आनंदमय गणेश जी के जैसे ही होगा। उनकी मूर्ति देखते हैं तो प्रसन्न मुद्रा है, स्माइल है। स्माइल का मतलब है प्रसन्न मुद्रा। तो इस तरह से हमें जीवन को समझना है इस गणेश जी के फेस्टिवल से। यानी जो जीवन हमारा कैसे जाना चाहिए? आनंद युक्त जाना चाहिए। और जब भी हमारा मृत्यु का समय भी आ जाए, यानी हमें जब विसर्जित होना पड़े इस शरीर के माध्यम से, तो भी हम कैसे होने चाहिए? स्माइल के वे से होने चाहिए। इस तरह से हम इस गणेश फेस्टिवल को साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों का बेस लेके हम देख सकते हैं। हाँ, देखिए सर ने हमें बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम जीवन कैसे बिताए विद द हेल्प ऑफ अ फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल। तो हमें अभी भी क्वेश्चन है, हम जो गणेश जी की मूर्ति को दुर्वा चढ़ाते हैं, उसका क्या मतलब होता है? क्यों चढ़ाना चाहिए? आपका दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में? बहुत अच्छा प्रश्न है। गणेश जी उसके पीछे एक आख्यायिका है। उन्होंने जब भस्मासुर को भस्म किया था, तब उनके शरीर में पूरा दाह आया था, क्योंकि भस्मासुर का जो अग्नि था वो बहुत तीव्र था, तो उसने पृथ्वी को भी नष्ट करने की कोशिश की थी। सब देवलोकों को भी वो नष्ट करने के तौर पे चला हुआ था। तो जब उन्होंने गणेश जी ने उसको भस्म किया, तो अग्नि बहुत बढ़ गई, जैसे हमारी जाठर अग्नि है, जिसे हम सिंपली अगर आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं तो पित्त बढ़ जाना, है ना, पित्त बढ़ जाना, एसिडिटी कहते हैं हम उसको। तो वो पित्त नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो दूर्वा का रस हम उपचार में ले सकते हैं, इसलिए दूर्वा को उन्होंने अर्पण किया जाता है, और वो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है,
जो गणेश जी की मूर्ति की सूंड है वो कुछ लोग कहते हैं दाएं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाएं होनी चाहिए। बाएं मोस्टली बाएं ही देखी है मैंने। पर जब राइट होती है तब कुछ कुछ लोग कहते हैं, बहुत कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं रहता और उसकी पूजा बहुत करनी पड़ती है। उसके बारे में अंधश्रद्धा है और कुछ अलग है। मेरा दृष्टिकोण इस तरह से है, हम गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, मतलब निर्गुण की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन सगुण अवस्था से कर रहे हैं। तो न्यूट्रो का मतलब है ना, न्यूट्रो स्माइल लाइफ फाउंडेशन का मतलब ही है, न्यूट्रो का मतलब है सम्यक ज्ञान, समदृष्टि भाव, यानी स्थिर बुद्धि, स्थिर अवस्था, है ना। तो जो कुछ भी हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसके पीछे अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है, आनंद ही हमारा इंटेंशन है, आनंद ही हमारा इंटेंशन है, तो उसके पीछे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट सूंड हो या राइट सूंड हो या सीधी हो, तो उसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी के, अगर फिर भी आप जानना चाहते तो एनर्जी के हिसाब से हम देखेंगे। लेफ्ट साइड हमारी, इसको कहेंगे मैं ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कहूँगा। लेफ्ट साइड में होती है हमारी ईड़ा नाड़ी, राइट साइड में होती है पिंगला नाड़ी और बीच में होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। इसको इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों भी नाड़ियों की एक्टिविटी ज़रूरी है हमारे प्राण ऊर्जा के लिए। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि लेफ्ट साइड में है तो अच्छा है, राइट साइड में है तो बुरा है, बीच में है तो गलत है। ये सब थोड़ा सा अंधश्रद्धा के बाद में हो सकता है, लेकिन मूर्ति के पीछे स्थापित करने का भाव हमारा क्या है उसके ऊपर ये उत्सव इम्पोर्टेंट है। ओके सर, हम जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, हमारा मोदक, गणेश जी का मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक ही क्यों, इसके पीछे क्या है? इसके बहुत पीछे आपको पुराण कथाएं मिल पाएंगी, उसके पीछे क्या कारण होगा ये तो है। लेकिन भाई अगर मोदक को देखता हूँ, मुझे भी मोदक बहुत पसंद है ना, तो वो नेचुरल फूड है, नेचुरल परिपूर्ण फूड है, परिपूर्ण है। एक ही मोदक में आपका मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर प्रसन्न हो जाता है, अपना आपका अग्नि शांत हो जाता है, और वो बनाया जाता है नारियल से, है ना। नारियल ऐसी चीज है जिसमें सब नारियल का जो कंटेंट होता है उसमें सब शरीर को सब पोषण देने के तत्व उसमें मौजूद है। इसलिए हम मोदक को, मेरे कॉन्शियसनेस से ये कहता है कि मोदक अर्पण किया जाता है। तो ऐसा है कि इस ऋतु में ज़्यादातर हम पौष्टिक खाना चाहिए। अभी रेनी सीजन खत्म होके विंटर सीजन चालू होगा, तो ये हमें लेना चाहिए। हम फेस्टिवल के हम प्रसाद के माध्यम से ज़्यादातर लेंगे, इसीलिए होगा, ऐसा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। हम जब रेनी सीजन खत्म हो चुका है और हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। हाँ। और कोकोनट जो है, नारियल है, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, नेचुरल ऑयल फॉर्म है ना। तो वो नेचुरल ऑयल भी हमें मिलता है, पोषक तत्व, और वो स्वीट भी होता है इस तरह से। अभी भी मुझे लगता है मूर्ति कैसी होनी चाहिए, गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट के पोजीशन होते हैं, मूर्ति के पोजीशन
बहुत किए जाते बिठाए हुए। कुछ लोग कहते हैं जो गणेश मूर्ति है स्टैंडिंग होती है, वो भी लाते हैं। कई लोग बैठे हुए लाते हैं। उसके बारे में क्या? मैं इसके बारे में इस तरह से कहना चाहूँगा, जो हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में जो वर्णित है उसके हिसाब से ही मूर्ति की हाइट होनी चाहिए। कम से कम 9 इंच से 1.25 फुट तक की ही मूर्ति होनी चाहिए। इसमें आप धातु की मूर्ति ले सकते हैं, एक तो धातु की या फिर मिट्टी की। हाँ। बीच में जो हम मूर्ति अभी जो बाजार में लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसको तो पोल्यूशन है ही, सब चीज़ें है ही। हाँ। लेकिन मिट्टी की मूर्ति को हमें प्रस्थापित करना, जो हम विसर्जित करने वाली मूर्ति है वो मिट्टी की होनी चाहिए। और अगर हम हमेशा के लिए उसका पूजन करना चाहते हैं तो हम धातु की मूर्ति ले सकते हैं। ये किस मटेरियल से होनी चाहिए इस तरह से मैं बताना चाहूँगा। हमने आज जो प्रस्थापित हमारे घर में जो प्रस्थापित की प्रतिस्थापना जो की हुई मूर्ति है वो मिट्टी की मूर्ति है। पूरी नेचुरल पद्धति से हमने उसकी आरास की है। इस दौरान मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो पंच तत्व है हमारे, उन पंच तत्वों का जो सर्कुलर है उसको हमें सर्कल को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर का लास्ट कंपोनेंट है वो पंच तत्वों से ही बना हुआ है। हम जो बने हैं एक आत्मा, आयुर्वेदा की व्याख्या से अगर देखते हैं तो आत्मा प्लस पंच महाभूत, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व, ये पंच तत्वों से ये मूर्ति बनी हुई है। ये खाली मिट्टी की मूर्ति नहीं है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें जल है, अग्नि है, मिट्टी को जब हम मिक्स करते हैं तो अग्नि डेवलप हो जाता है, वायु है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वायु की ऊर्जा है, और जो एम्प्टीनेस है यानी वैक्यूम है जिसे हम आकाश कहेंगे। ये पंच तत्वों से ये मूर्ति बनी हुई है, जैसे हमारा शरीर भी है ना। और जब हम प्राण प्रतिस्थापना करते हैं उसमें, जब हम पूजा करते हैं तो उसमें प्राण भी दिया जाया जाता है ना। तो हम पंच तत्वों का हमारा ख्याल रखना चाहिए। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमने थोड़ा सा खराब कर दिया है, वायु प्रदूषण किया है, जल प्रदूषण किया है। बाकी 2 तत्व ही रह चुके हैं, वो भी हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। आकाश तत्व की तरफ जो वैक्यूम ही है जिसमें ये सब तत्व समाये हुए हैं, और अग्नि तत्व यानी सूरज की तरफ हम पहुँच नहीं सकते, इसलिए वो बच गया है। तो मैं इस तरह से कहूँगा कि ये पंच तत्वों को बैलेंस रखते हुए हमें फेस्टिवल्स मनाने चाहिए। दूसरी चीज है इसका, अगर अगले साल हम इस तरह से करेंगे कि गणेश मूर्ति मिट्टी की हो और उसमें कुछ सीड्स हम भी उसमें प्लांट करके, और वो अगर हम नदी में छोड़ते हैं, नदी में विसर्जित करते हैं तो जहाँ पे वो पौधे उग जाए, इस तरह से भी हम वो प्लान कर सकते हैं। अच्छी बात है सर, थैंक यू, बहुत जानकारी दी। अगला मुझे क्वेश्चन है, हम जो आरास करते हैं गणेश जी की, जो आरास करते हैं, अभी लोग आरास के लिए प्लास्टिक मटेरियल बहुत यूज करते हैं। वो तो प्रदूषित नॉन डिग्रेडेबल है ना, सो उसके बारे में आपकी राय क्या है? अगर इस वीडियो में आप देखते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी प्लास्टिक मटेरियल नहीं दिखाई देगा। जो कुछ भी है वो नैसर्गिक पद्धति से हमारे घर वालों ने अच्छी तरह से वो प्रतिस्थापना की है। हमने फूल भी जो लिए हैं ये सब फूल नेचुरल है, प्लास्टिक के फूल नहीं है ना। तो मूर्ति तो हमने मिट्टी की ही ली है,
और मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने तो बैन किया है, फिर भी हमारी एक नैतिक जवाबदारी है कि हमें प्लास्टिक को नहीं यूज करना है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने के लिए कम से कम 500 साल लगते हैं, और जो प्लास्टिक गिरता है वो नदी में या पृथ्वी तत्वों में ही चला जाता है, यानी वो केमिकल। आज हम डायबिटीज देख रहे हैं, कैंसर की बीमारी देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ये कारण है पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन किसका? मिट्टी का, पृथ्वी तत्व का, जल तत्व का और वायु तत्व का। ये कैंसर के मैं चिकित्सा के माध्यम से जब भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो कुछ ना कुछ तो उनके ये कारण निकलते हैं, खान पान का, इस सब लाइफस्टाइल का। हम दिखावे पे ना जाते हुए हमें नेचुरल वे से उसका मीनिंग क्या है, उस फेस्टिवल को हमें कैसे मनाना चाहिए, उसके पीछे सच क्या है, अध्यात्म क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। विज्ञान और अध्यात्म ये अलग सी चीज नहीं है। अध्यात्म हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने प्रूव किया हुआ है, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। और विज्ञान इसे कहते हैं विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान रखना, ये विज्ञान है। तो अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है, एक ही नाणे के दो हिस्से हैं। अध्यात्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही अध्यात्म है, ये अलग सी चीज नहीं है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, और ये फेस्टिवल हमें स्माइल वे से एक समझना चाहिए, उसके पीछे हमें उसका कॉन्शियसनेस समझना चाहिए। इस तरह से हमें ये सब प्लान करके फेस्टिवल को मनाना चाहिए। थैंक यू सर। दिगंबर माई सर इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, गणेश फेस्टिवल कैसे मनाना चाहिए, उसके तौर पे हमें जीवन में क्या आनंद कैसा लाना चाहिए, हम जीवन जीते हैं तो आनंद से जीना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया। इसी तरह हम सब फेस्टिवल के जानकारी लेनी चाहिए एंड जो हमें त्याच्या फेस्टिवल मनाना चाहिए। ओके, थैंक यू।